नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स के अंदर हम लोगों ने लगातार आपको जिन जिन पर्सनालिटी से मिलाया, उन सभी ने आपको अपने बिजनेस के कुछ चैलेंजेस को सामने रखा और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उस जर्नी को कैसे कवर किया, कैसे संवारा। टेक्नोलॉजी आज हमारी दुनिया के अंदर, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा घुल मिल सी गई है कि आज अपनी ज़िंदगी को उससे अलग करवाना शायद नामुमकिन सा दिखता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस चर्चा को ज़रूर करते हैं अच्छे और नामी बिजनेसमैन के साथ में कि टेक्नोलॉजी उनको कहाँ कहाँ चैलेंज प्रोड्यूस करती है या फिर टेक्नोलॉजी से उन्होंने कहाँ कहाँ दोस्ती निभा ली है। सो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर भी आज हम दो बहुत ही नामी बिजनेसमैन के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनसे मैं आपको रूबरू कराऊं उससे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा आपको डॉक्टर नवीन धाम से, जिनकी टीम और जिनके निर्देशन में इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं और साथ ही में उन्हीं के गाइडेंस के ऊपर हम लोग आपके सामने साइबर थ्रेट्स के नए नए आयामों को पेश करते हैं और साथ में उनके समाधानों को भी पेश करते हैं। तो आइए पहले मिल लेते हैं डॉक्टर धाम से। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर धाम की टीम जो है GISPL बहुत ही उम्दा काम कर रही है दोस्तों। आपके ऑफिसेस को सिक्योर करना उन्हीं का ड्यूटी बनती है, उन्हीं का काम है और जिस तरीके से साइबर थ्रेट्स को पहचानते हैं वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, यदि आपके डेटा को और ज़्यादा आप सिक्योर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साइबर थ्रेट से वो सदा एक दूरी बनाए रखें और कभी भी आपके डेटा को कोई खतरा ना हो सके, तो क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसके ऊपर डेटा को रखते ही आपका डेटा बहुत सिक्योर हो जाएगा। नंबर्स हम लोग यहाँ लगातार अपने एक्सपर्ट्स के चलाते रहते हैं, क्लाउड एक्सेस प्लेटफॉर्म के चलाते रहते हैं, उन्हें नोट कीजिए दोस्तों, ये आप ही के काम के लिए है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे गेस्ट से आपको मिलवाने की। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं मिस्टर अभिषेक अग्रवाल से। अग्रवाल डिज़ाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड के वो फाउंडर हैं और मैं उनकी उपलब्धियां तो खैर उन्हीं के मुंह से जानूंगा, लेकिन आइए पहले उनसे एक बार नमस्ते कर लें। नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं मिस्टर उमंग बंसल से, जिनकी कंपनी एक ऐसा उम्दा काम करती है जिससे आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, वो एक कंपनी के फाउंडर हैं जो लिफ्ट्स बनाती हैं, पोलो एलिवेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सर, धन्यवाद। जैसे अभिषेक जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। हमने बातें करी कि आप बहुत ही नामी गिरामी एक आर्किटेक्ट हैं, हमें तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आपकी ज़बानी अपने दर्शकों को आपका एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो राजेश जी, मैं अभिषेक अग्रवाल, मेरा कंपनी का नाम है अग्रवाल डिज़ाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड। 28 साल से मैं आर्किटेक्चर बिजनेस में हूँ। हम लोग बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। हम लोग के पास जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अप टू 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर में अप टू 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हम हैंडल कर सकते हैं कमर्शियल सेक्टर में। और हम लोगों ने मोर देन 1200 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स आज तक हमारी कंपनी ने डिज़ाइन की हैं और अभी भी हमारे पास ऑनगोइंग करीब 60 से 65 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। NBCC, DPS सोसाइटी, WCMS वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, कुबेर ग्रुप, ये हमारे कुछ जनरल क्लाइंट्स हैं जो सालों से हमारे साथ, हम उनका काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। और हमारी एक ख़ास बात है कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ एक बार काम करते हैं वो काफ़ी सालों तक हमारे साथ रहते हैं। मतलब हमारा एक ही जो सो कॉल्ड मोटो है कि आवर क्लाइंट्स शुड ग्रो एंड इफ़ दे ग्रो विल ग्रो अलॉन्ग विद देम। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपका एक बहुत और पहचान भी है और वो ये कि आप सोशल वर्क के अंदर बहुत माहिर हैं। मैं जानता हूँ कि आप जो है ऑफिशियल आर्किटेक्ट हैं खाटू श्याम जी अलीपुर के। हम लोग वी द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स फॉर खाटू श्याम दिल्ली धाम अलीपुर जी। ये एक 20 एकड़ में कुछ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इट्स अ मंदिर कॉम्प्लेक्स जिसमें 36 धाम बन रहे हैं, कुछ 400 कमरों का एक होटल बन रहा है और खाटू बाबा का एक बहुत बड़ा भव्य विशाल मंदिर बन रहा है। मुझे लगता नहीं कि खाटू श्याम को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, लेकिन जानने की इच्छा ये होती है कि ये प्रोजेक्ट आपने क्यों कर पकड़ा और कैसे मिला आपको? मुझे लगता है कि ये तो खाटू बाबा की कृपा है जो मुझे प्रोजेक्ट मिला। घनश्याम गुप्ता जावेरी जो इसके फाउंडर चेयरमैन हैं,
उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने उनको बोला कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दिया, उनको और उनकी टीम को। उन्होंने ऑलरेडी कुछ आर्किटेक्ट से ऐसा प्रेजेंटेशन पहले भी लिया था, बट समहाउ उनको हमारे आइडियाज़ या हमारी आइडियोलॉजी उनको पसंद आई और उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया। मुझे लगता है कि इसमें ना तो मेरा कोई रोल था, ना तो घनश्याम जी का रोल था, ये सब भगवान का, बाबा का कृपा था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना भगवान भी सर उन्हीं को देता है जो वाकई में मेहनत करना जानते हैं और अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि आपका एक ऑफिस यूएस के अंदर भी है, Yes. तो वो तो आप ही की मेहनत की वजह से आपको दिया गया। सो वहाँ तक पहुँचना कैसे हो पाया? सर, हम लोग यूएस में आउटसोर्सिंग बिजनेस करते हैं। हम यूएस के आर्किटेक्ट्स के लिए, वहाँ के कुछ इंजीनियर्स के लिए, वहाँ के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हिंदुस्तान में बैठ के उनके लिए आउटसोर्सिंग ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। हम उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, परमिट ड्राइंग्स बनाते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं, 3D मॉडल्स तैयार करते हैं। और क्योंकि यूएस में टेक्निकल लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उन लोग को हमसे काम कराना सूट करता है। और हमारे को अब ये इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 8 years वी बीन वर्किंग, तो वी नो ऑल दी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस नाउ। तो इस वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से अब हमारे पास काफ़ी सारी क्लाइंटेल यूएस की है। हमें उसका फ़ायदा हिंदुस्तान के अपने आर्किटेक्चरल सेटअप पे भी हुआ है। यूएस इज़ लाइक टेक्नोलॉजिकली, सॉफ्टवेयर वाइज हमसे काफ़ी एडवांस्ड है, तो हम उन सब सॉफ्टवेयर्स को आज अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पा रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में हम लोग का टॉलरेंस लेवल डिफरेंट है देन यूएस और यूरोप। हम लोग कई दफ़ा किसी भी अपने बिजनेस में सोचते हैं कि इतना तो एरर चलता है, बट यूएस दे वर्क ऑन 0 error। सो उनके साथ, उन आर्किटेक्ट के साथ काम करके हमारा भी जो एक फिलॉसफी और पॉलिसी है, अब वो 0 error का हो गया है। मतलब मुझे मेरी ड्राइंग में या मेरे किसी वेंडर की ड्राइंग में अगर इतना सा भी मिस्टेक है, तो मुझे वी डोंट एक्सेप्ट इट एंड वी डोंट डिलीवर इट ऑल्सो। सर, एक और 0 error बिजनेस को मैं जानता हूँ बेहतरीन तरीके से, और वो है उमंग जी का, बिकॉज यहाँ एरर्स का कोई स्कोप नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उमंग जी, कब शुरू करी आपने अपनी मैंने सर ये 2008 के अंदर अपनी कंपनी स्टार्ट करी, पोलो एलिवेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और टिल नाउ मैं करीबन 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका हूँ। अच्छा। नॉर्मली हम लोग रेजिडेंशियल एलिवेटर से मैंने काम स्टार्ट किया, और अब धीरे धीरे कमर्शियल, हॉस्पिटल और मंदिर्स में भी हमने की लगाई हैं। और अब रिसेंटली हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर काम काफ़ी कर रहे हैं। सोनीपत के अंदर भी हमने हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स के अंदर लिफ्ट्स लगाई हैं, हाई स्पीड्स लिफ्ट लगाई हैं। अब हम नॉर्मली जो घरों में लिफ्टें लगती हैं वो 1 मीटर पर सेकेंड की लगती हैं, और हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर हम इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड तक लेके जा रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, धीरे धीरे काफ़ी एडवांस होती जा रही है। जब 2008 में मैंने लिफ्ट अपना काम स्टार्ट किया था, तब हमारी इंडस्ट्री के अंदर 99% एलिवेटर्स जो इंस्टॉल की जाती थी वो गेयर्ड मोटर्स के साथ मशीन रूम टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करते थे। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, और अब 99% बिजनेस जो है वो गेयरलेस टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। ऑल अबाउट मशीन रूम लेस एलिवेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लेमन लैंग्वेज के अंदर। और टेक्नोलॉजी हमेशा डे बाय डे एक्सटेंड करती है। जहाँ तक सर बात मैं समझता हूँ लिफ्ट्स के केस के अंदर, उसमें एक चीज़ और भी है कि इसको लगातार ऑब्जर्व करते रहना, मतलब उसकी सही फंक्शनिंग सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही, इसको ऑब्जर्व करते रहना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उसमें टेक्नोलॉजी आपको किस तरह से समर्थन दे रही है? सर, उसके लिए हमने अब जो लॉन्च किया है, दैट इज़ नोन एज स्मार्ट एलिवेटर्स। टेक का यहाँ पर ये फ़ायदा है कि लिफ्ट्स को ऑलरेडी हमने इतना स्मार्ट बना दिया कि हम अपने ऑफिस से बैठे बैठे अपने लिफ्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं कि इस समय लिफ्ट हमारी फंक्शन मोड में है। हम अपने ऑफिस से बैठे बैठे ये चेकआउट कर सकते हैं कि लिफ्ट का ERD सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और स्मार्ट एलिवेटर्स, जैसे मैंने आपको नाम बताया, स्मार्ट एलिवेटर्स के अंदर हम लोग लिफ्ट को सेल्फ डायग्नोज मोड पे भी डाल देते हैं। हमने एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया, जिस टाइम के अंदर लिफ्ट
ऑलमोस्ट 99% जो है स्लीप मोड में होती है। ओके, अच्छा। उस टाइम पे लिफ्ट अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करती है। सेल्फ डायग्नोज का मतलब है कि लिफ्ट रात को मान लो हमने 12 से 5 बजे का एक टेन्योर हमने सेट किया जिसके अंदर लिफ्ट 99% स्लीप मोड में होती है। उस टाइम पे लिफ्ट अपने आप को एक सेल्फ कॉल देती है। सेल्फ कॉल देती है कि भाई ग्राउंड से चलिए फर्स्ट फ्लोर पे गई। फर्स्ट फ्लोर पे जाके डोर फ्लोर पे पहुंचना, डोर जोन पे पहुंची, मतलब बेसिक उसके जो फंक्शंस हैं सारे वो उसने अपने सारे चेकआउट किए और देखा कि लिफ्ट फंक्शंस ऑल फाइन। ऑल फाइन, राइट। इफ देयर इज सम एरर, अगर वहाँ पे कोई लिफ्ट को कोई एरर फाइंड होता है तो इमीडिएटली मेरे कॉल सेंटर पे एक मेल भेज देता है कि इस एरर के साथ आपके लिफ्ट में बिल्कुल सर, ये ज़रूरी भी है बिकॉज एक जान उसके अंदर फंस जाए अगर तो फिर सभी के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये तो बहुत ही हमने एक्सपीरियंस भी करी हैं और देखा भी है न्यूज़ के अंदर आए दिन। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका जो काम है वो डेफिनेटली बहुत टेक्निकल भी है और साथ में लाइफ रिलेटेड भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे दोनों गेस्ट जो हैं वो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का भंडार लेकर आए हैं और मैं ये जानता हूँ कि स्टोरेज और जहाँ तक बात है एक ज़ीरो एरर बिजनेस के लिए अगर हम बात करें तो आई थिंक आपके इनपुट्स जो हैं काफ़ी होंगे इस मामले में। राइट राजेश जी, आप जो कह रहे हैं ज़ीरो एरर हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक कि ये एरर की बात हो रही है और प्रिसीजन की बात हो रही है, वहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जो कि हमारी सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा जो है वो पैरामीटर है। जब भी आप किसी कंपनी में ये करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन साइबर सिक्योरिटी की, तो जहाँ इंटीग्रिटी जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इंटीग्रिटी मीन्स करेक्टनेस, तो वहाँ पर ये ज़ीरो एरर काम आता है हमारे सिक्योरिटी फील्ड में। तो इनके फील्ड में अगर ज़रा सा भी एरर हो गया, वहाँ पर जो लिफ्ट है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राइट, ऐसे हर बिज़नेस में आप एरर को जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो हर बिज़नेस की ये रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि अभिषेक जी का अगर बिज़नेस देखा जाए तो वहाँ डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके बैकअप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर क्योंकि इनके जो जितने भी जो ये डिज़ाइंस बना रहे हैं, और अगर जैसे आपने एक महीना लगा के एक डिज़ाइन बनाया और एक बार रैंसमवेयर अटैक से वो सब चला गया। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि सुबह उठे देखा उनका बिजनेस पूरा हैकर्स के हाथ में है। तो वो चीज़ें हमें ये कह के सर आपने कहीं ना कहीं अभिषेक जी के कंसर्न को छू दिया। तो मेरी इनसे जब बात हो रही थी तो एक शायद यही एक चीज़ आपने पीछे पूछनी थी। हाँ सर, लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरा जो पूरा डेटा था वो किसी वजह से करप्ट हो गया, किसी वजह से जो हार्ड डिस्क था वो क्रैश हो गया, जो हमारा NAS में और सीगेट में सब स्टोर्ड था, और मुझे उसको रिट्रीव करवाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी खर्चा करना पड़ा, पैसा लगा। प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई ज़्यादा कि रिट्रीव हो गया, बट अगर रिट्रीव नहीं होता तो क्या होता इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो हम कहाँ जाते, क्या करते, और हम वो पुराना जो हमारा इतना अच्छा जो हमारा जो डेटा बैंक था उसको कैसे उस बैकअप को कैसे क्रिएट करते। तो अगर मैं ये सोचूं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो अब मेरा कंसर्न ये है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा डेटा विच इज़ लाइक क्लोज टू 7 to 8 TB डेटा एंड विच इज़ इंक्रीजिंग एवरी मंथ एवरी ईयर, कि वो डेटा मेरा एकदम से सेफ रहे, कि ना तो वो चोरी हो सके, ना तो वो इट शुड बी सेफ फ्रॉम थेफ्ट, फ्रॉम फायर एंड फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी क्रैशेस ऑल्सो। और जैसे सर ने बोला कि वो हैक भी ना हो सके, क्योंकि पीछे ऐसे काफ़ी इंस्टेंस सुनने में आए हमारे दोस्तों के साथ, हमारी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में हमने देखा ऐसा कि आपका डेटा किसी ने हैक किया, उसको करप्ट किया, उसमें कोई बग डाला, और अब अगर से आपको उस बग का एंटीवायरस चाहिए तो यू हैव टू पे दिस मच ऑफ मनी और रैंसम और व्हाटएवर यू कॉल इट लाइक। तो आपका डेटा सो कॉल्ड आपका डेटा का अपहरण हो गया सो कॉल्ड। तो टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको हैक करने के तरीके, उसको टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करने के तरीके भी तो बढ़ ही रहे हैं साथ में। तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क होना जैसा कि आप प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा डेटा सेफ रहे। हमारे पास आर्किटेक्ट्स के पास और कोई टूल नहीं है, हमारे पास तो वो डेटा है, वही हमारी धरोहर है, वही हमारा सब कुछ है। करेक्ट।
ठीक है ना जी। तो वो उसके लिए आप बताइए कि क्या हमें करना चाहिए। एंड मेरे को लगता है कि ये हमारे आधे प्रोफेशनल्स का ये कंसर्न होगा, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो जरूर होगा, लॉयर, बिल्कुल होगा, चाहे वो लॉयर है। डेटा जहाँ जहाँ पे इतना ज़्यादा, और खासतौर पे इतने पुराने आप जब सबके काम हो चुके हैं, आपको भी आई थिंक इट्स बीन 2 decades नाउ। इट्स 28 years सर, आई टोल्ड। हाँ, सो मोर देन दैट। सो उसके अंदर आपका डेटा कोलेशन कितना ज़्यादा हुआ है और डेटा को कितना संजो के रखा जाना चाहिए, आपसे बेहतर कौन जानता है सर। राइट, इसमें क्या कर सकते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि इनका डेटा क्रैश हो गया था। अब उस केस में जो जितना भी डेटा है जो जहाँ सेव हो रहा है, अगर इनके सर्वर लोकल हैं तो उनको वो क्लाउड पे उसको सिंक कर सकते हैं, राइट। और जो क्लाउड भी होना चाहिए वो नॉर्मल क्लाउड ना हो। वो क्लाउड भी एक नॉर्मल क्लाउड जो होता है उसमें क्या होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे और आपके सिस्टम पे हैकर आ गया, आपने क्लाउड क्लोज कर दिया, आप सेशन ड्रॉप करने के बाद हैकर जो है उसके फुटप्रिंट्स चेक कर सकता है और वापस आपके क्लाउड पे अटैक कर सकता है। पर यहाँ पर ज़ीरो फुटप्रिंट क्लाउड लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि जब उसमें क्या होता है कि जब आप अपना सेशन आपने लॉग आउट किया, लॉग आउट करते ही ज़ीरो फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी क्या करती है, सारे फुटप्रिंट्स रिमूव कर देती है। तो जब हैकर आपके लैपटॉप पे आया भी तो उसको पता नहीं लगता कि आपका क्लाउड कहाँ, इन्होंने कोई क्लाउड भी लॉगिन किया था नहीं किया था, डेटा का बात नहीं मिलता उसको, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। दूसरी चीज़ इनको क्या करनी चाहिए कि सिक्योर्ड वॉल्ट्स में अपना डेटा रखना चाहिए। सिक्योर्ड वॉल्ट में क्या होता है कि आप क्लाउड में गए, क्लाउड के अंदर एक और क्लाउड है, मीन्स अगर हैकर वहाँ तक पहुँच भी गया आपके क्लाउड तक तब भी उसको डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक क्लाउड है जिसको एक्सेस करने का नॉर्मल तरीका नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे कि वहाँ जाके आपको कुछ पास की हम दे देंगे, जैसे हमने कहा AXYZ 3421 आप डालोगे तो आपका वो वॉल्ट खुलेगा। तो जब आपने ये डाला तो वॉल्ट खुला, जो कि हैकर को पता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डेटा सेव करेंगे तो वो एक थर्ड क्लाउड हो गया। तो इससे क्या होगा कि हैकर ने अगर किसी भी तरह से आपके उस क्लाउड में भी चला गया तब भी आपके वो जो सेकंड क्लाउड है, जो सिक्योर वॉल्ट है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इनको इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए। और साथ में डेटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं कि अगर इनके ऑफिस में अगर कोई हैकर आ भी गया या इनके एम्प्लॉई ही इनका डेटा चोरी करना चाह रहे हैं, तो किसी भी तरह से डेटा अगर वो बाहर निकालना चाह रहे हैं तो इनके पास इंटीमेशन आ जाएगी। और दूसरा, अगर वो फ़ोटो भी खींचना चाह रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन की, तो जो आपका लैपटॉप है उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और वो उल्टा आप जो फ़ोटो ले रहा होगा उसकी फ़ोटो ले लेगा लैपटॉप और इनके पास भेज देगा, उसकी फ़ोटो भी और उस इन्फॉर्मेशन का स्नैपशॉट भी। सर टेक्निकली देखा जाए तो अगर से तो कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करना हो तो आई एम एन एक्सपर्ट, लेकिन अगर मुझे अपने डेटा का सेफ्टी चाहिए तो आई वांट टू गो टू एन एक्सपर्ट। मुझे रास्ता नहीं देखना है, मुझे तो डेस्टिनेशन देखना है। मुझे मेरा डेटा अगर से 100% सिक्योर चाहिए कि कोई हैकर उसको हैक नहीं कर पाए, और मेरे एम्प्लॉयज़ भी अगर चाहें तो उसको अगर एक्सेस करें तो मेरी नॉलेज में रहे। और जो मुझे आपकी बात समझ में आई है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो बताइएगा, कि आपने बोला कि एक और वॉल्ट क्लाउड डेटा बन गया। से मैंने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट पूरा किया एंड ऑल दिस डेटा इज देयर इन दैट वॉल्ट क्लाउड। अब वो डाटा का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता रेगुलरली। जो मैंने बोला कि मेरे 50-60 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो मेरा रेगुलर डाटा है जिसकी मुझे ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मैंने उसको उठाकर उस फाइल को उठाकर मैंने आपके वॉल्ट क्लाउड में रख दिया। राइट, से 2 साल के बाद मुझे उसका ज़रूरत पड़ता है तो मुझे एक सेकंड एक्सेस कमांड देना पड़ेगा टू रीच दैट वॉल्ट क्लाउड। दिस इज व्हाट यू से। करेक्ट, दिस इज वेरी गुड सर। अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, तो हम लोग की, हम प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी की 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। बहुत बेहतरीन है सर, आपको हमारे एक्सपर्ट की राय इतनी पसंद आई। उमंग जी, आपका एक, मैंने अभी जब जाना आपने कहा एक वो सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड के अंदर आपकी लिफ्ट चली जाती है, मतलब एक तरीके से आपने उनमें एक रोबोटिक फीचर ऐड कर दिया है कि AI की तरह वो ऑटोमेटिकली अपने आप को टेस्ट कर लेती हैं। अब आपकी लिफ्ट तो सर हिंदुस्तान के हर कोने में जाती हैं, तो आपके क्या टेक्निकल ऑफिसर्स भी हर जगह पर हैं या फिर आप रिमोटली मैनेज कर लेते हैं उनको? सर हम उनको अभी रिमोटली ही मैनेज करते हैं, क्योंकि हर जगह तो हम राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं हो सकते। हम दिल्ली में भी लगा रहे हैं लिफ्टें, NCR लग रही हैं, दिल्ली आउटस्कर्ट्स पे सारी लग रही हैं, चंडीगढ़ लगाते हैं। आप थोड़ा आगे चले जाएं तो हम जम्मू में, श्रीनगर में, कारगिल में पीछे हमने लिफ्टें होटल्स के अंदर लगाई हैं जी। नेपाल में हम आउट ऑफ इंडिया जाके लिफ्टें लगा रहे हैं। तो
वहाँ पर हमें ये जो हमारा एआई सिस्टम है ये बड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट हमें कोई कंप्लेंट आ रही है तो हम उसको, अगर कहीं भी हमें कोई टेक्निकल पर्सन भेजना है तो डेफिनेटली इट शुड टेक टाइम। एक कोई वाकया सर ऐसा कोई अगर आपको याद आता हो जहाँ पर सर, आप अभी- बचा पाए किसी की विजिट को? हाँ सर, अभी रिसेंटली जैसे हमने कारगिल में लिफ्ट लगाई, वहाँ पर लिफ्ट सडनली स्टक हो गई और आई थिंक इट्स टाइम अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग। वहाँ का कस्टमर का फ़ोन आया कि जी एक कोई डेलीगेट्स हमारे यहाँ आए हुए हैं और अब लिफ्ट इस पोजीशन में आके फंसी हुई है, व्हाट वी विल डू। तो इमीडिएटली मेरी टेक्निकल टीम ने उस चीज़ को यहाँ पे रिमोटली कंट्रोल में लिया और चेकआउट किया। छोटा सा एक फंक्शन था, कई बार एक जैसे ड्राइव्स हमारे यहाँ लगी हुई होती हैं, ड्राइव्स के अंदर कई बहुत सारे मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स स्टेप बाय स्टेप लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पे बाई चांस एक छोटा सा सेफ्टी फीचर लगा हुआ था जिसमें हमें एक बार लिफ्ट को ऑन एंड ऑफ करके सडन लाइक सर्टेन पीरियड के लिए ऑफ करके और उसको रिमोटली 1-2 पैरामीटर्स हमें चेंज करने थे, वो हमने यहाँ से बैठ के किए जी। और अगले 10 मिनट के अंदर उनके लिफ्ट वापस रीस्टार्ट हो गई एंड द क्लाइंट वाज एंड मी ऑल्सो वाज बोथ आर वेरी हैप्पी कि भी यार ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी कि आप दिल्ली बैठे हुए हो, कोई बंदा हमारे यहाँ आया नहीं, लिफ्ट एक्चुअल में स्टक हो गई और आपने यहाँ से ठीक कर दी। सर आप टेक्नोलॉजी के लिए इतने एडवांस्ड हैं ऑलरेडी, तो आपने सभी सिक्योरिटीज़ का भी अरेंजमेंट कर रखा होगा कि? इसके अंदर मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल ज़रूर है जी। कि जैसे हमने ये सिस्टम्स डाल रखे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि अगर लिफ्ट जब सेल्फ डायग्नोस बोर्ड के अंदर होती है और कोई एरर फाउंड आउट करती है तो हमें मेल करती है। इन दैट सिनेरियो अगर कभी जैसे ये हैकिंग की अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो हम अपने सिस्टम, अगर मान लो मेरे ही कोई टेक्निकल टीम मेरे डाटा को ख़राब करने की कोशिश करे तो मैं उसको कैसे सेफ गार्ड कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपकी टीम ही अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभिषेक जी के केस में भी बताया कि डेटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी टीम की हर एक्टिविटी का को मॉनिटर करती है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी आपका डेटा इधर से उधर करना चाह रहे हैं तो आपके पास सीधा अलर्ट आ जाएगा कि वो ये कर रहे हैं। इवन आप उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि अगर कल को आपको लगे कि आपकी लिफ्ट में किसी ने छेड़खानी की है, उन्होंने की, तो आप पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसने क्या किया था। तो ये फीचर भी इनमें होता है डेटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर्स में। तो डॉक्टर नवीन, ये तो बिल्कुल ठीक है, एक अगर हमने डेटा लीक प्रिवेंशन वहाँ पे लगा दिया और जैसे कहते हैं ना कि एक सीसीटीवी का डमी भी लगा दिया जाए तो एक डिसिप्लिन आ जाता है कि मुझे शायद कोई देख रहा है, तो डीएलपी लगाने के बाद भी एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन में रहेंगे, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इनके सिस्टम को हैक कर ले और फिर छेड़खानी करे तो उस समय क्या किया जाए? देखो, जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसमें सबसे पहले तो हमें उसे रोकना है कि वो कर ही ना पाए। जैसे जिस एनवायरनमेंट में ये काम कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि वहाँ क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं। जैसे फायरवॉल लगी हुई है, अब फायरवॉल अगर लगी है तो वो फायरवॉल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, और अगर फायरवॉल नहीं लगी तो हमें लगवानी पड़ेगी। और हैकर जब आएगा, अगर आपकी मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल है तो वहाँ से वो अटैक करके अंदर आपके सर्वर पे आ सकता है और उस सिस्टम पे आ सकता है जहाँ पर इनका सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब अगर एक बार वहाँ आ गया तो फिर वो उसको हैक कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पहले ही उस पूरे सिस्टम, पूरे इनके ऑफिस की सिक्योरिटी असेसमेंट करनी होती है, जिसमें हम पूरा हैकर की तरह ही एक्ट करते हैं और हम पूरी अटैक वैसे ही सिमिलर अटैक करते हैं। और इनको उससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स थे जहाँ से हैकर अंदर आया, फिर हम उस लूप होल्स को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम दोबारा अटैक अटैम्प्ट करते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो हम जब ज़ीरो अटैक हो जाता है कि अटैक हो ही नहीं पा रहा, तो उस एनवायरनमेंट को हम सेफ़ एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पर हैकर अटैक ही ना कर पाए और इनके सॉफ्टवेयर तक पहुँच ही ना पाए। और डॉक्टर साहब, ये देखा गया है नॉर्मली कि जैसे हम लोग साइबर सिक्योरिटीज़ के हल देते हैं, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटीज़ की बातें करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन कुछ मेल्स जैसे हमारे पास आई हैं और कुछ बातें भी जब होती हैं रिव्यूज़ के दौरान, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेके कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर सामने रहता है कि ये कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं।
ये बहुत महंगा है सोल्यूशन और इसको हम लोग जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड इट। तो मैं चाहूँगा सर आज इसके ऊपर एक मिथ जो है ना वो आप क्लियर कीजिए। जो आप प्राइस की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका डेटा बैकअप की अगर सबसे पहले बात करें, जो डेटा बैकअप सॉल्यूशन है आपका क्लाउड पे हो रहा है, तो इट्स अराउंड 2500 to 3000 रुपीज़ पर ईयर तो सोल्यूशन। तो आपका डेटा बैकअप उसमें हो जाएगा, क्लाउड पे चला जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहीं दूर होगी। अगर रैंसमवेयर अटैक होता है तो डेटा आपका क्लाउड पे है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर DLP की बात करें तो वो भी 3-3.5 हज़ार रुपये पर सिस्टम होता है। तो और अगर हमारी वनरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कि हैकिंग अटैक हम करते हैं, तो वो भी कुछ खास नहीं है, उसमें भी आप अराउंड 2000 to 3000 पर सिस्टम हम चार्ज करते हैं, जिससे कि आपको पूरी एनालिसिस दे देते हैं और आपके यहाँ हैकिंग अटैक बंद कर देते हैं। सो दोस्तों बड़ी सारी मेल्स हमारे को इस तरह से मिली जिसमें ये हमारे को जानने की ताकीद करी गई कि शायद ये सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है बहुत एक्सपेंसिव होते होंगे। डॉक्टर साहब ने अभी क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर इतने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं तो फिर क्यों आप अपने डेटा के साथ इतना रिस्क लेते हैं। अभी हमारे गेस्ट ने यहाँ पे बताया कि उनके डेटा के ऊपर कितना ज़बरदस्त थ्रेट हो गया। 28 साल का उनका डेटा जो है अचानक ही किसी रैंसमवेयर अटैक की वजह से एक डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। इत्तेफाक से वो उसे रिट्रीव कर पाए, पर सभी इतने लकी नहीं होते। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ज़रा सीरियसली लें और डॉक्टर धाम जिस तरीके से सजेशन देते हैं आप उनको ज़रूर अपने बिजनेस में फॉलो करें। तो अग्रवाल साहब, जैसे अभी आपने एक चीज़ डॉक्टर साहब से बात करी है, सो आपको क्या लगता है कि 8 TB का डेटा रखकर अगर हम लोग चलें कहीं पे भी, तो आप कैसे समझते हैं कि कितना हैम्परिंग हो सकता है नॉर्मल फंक्शनिंग में, या समझते हैं कि हैम्परिंग बिल्कुल नहीं होगा और आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे? सर, अगर से द वे डॉक्टर साहब हैज टोल्ड द कॉस्ट, आई एम श्योर कि दिस कॉस्ट इज नॉट गुड फॉर 8 TB डेटा जी। लेकिन अगर मैं उसको किसी भी प्रोपोर्शन में लेता हूँ या किसी भी उसको मैं प्रो डेटा बेसिस पर इंक्रीज करता हूँ, अगर इस तरह की कॉस्ट आती है विच इज़ लाइक रीजनेबल एंड अफोर्डेबल, मैं समझता हूँ कि अगर मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए साल का कॉस्ट भी पड़ता है इस तरह के डेटा को सिक्योर करने के लिए, तो आई डोंट माइंड दैट, आई विल बी वेरी हैप्पी रादर। ये एपिसोड दोस्तों बहुत ज़्यादा एक लर्निंग लेके हमारे सामने आया, जहाँ पर हम लोगों ने 2 बातों को तो कम से कम जाना ही, जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि एक डेटा को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा कुछ भी खर्चा आपको नहीं करना, लेकिन कितना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा, यदि हम रिमोटली किसी भी सर्विस को अदा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस रिमोट सर्विस को हम क्लाइंट का एक एसेट बनाएं, ना कि लायबिलिटी। इसके लिए भी हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम जो है वो आपको पूरे सॉल्यूशंस देने के लिए प्रॉमिस करती है। सो दोस्तों, इस एपिसोड से आई एम श्योर आपने बहुत लर्निंग ली होंगी, और यदि आपको कोई सवाल इसके बारे में करना है तो हम लोग अपने नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कैपिटल वन टीवी से आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस शो में आने के लिए भी, अपने सवालों को पूछने के लिए भी। मैं अभिषेक अग्रवाल जी का भी यहाँ पे नंबर देना चाहता हूँ, एक बेहतरीन आके रेट है, यदि आपको उनसे संपर्क करने की आवश्यकता पड़े उनके नंबर्स यहाँ नोट कर लीजिए। उमंग जी पूरे भारत के अंदर अपनी लिफ्ट्स के लिए विख्यात हैं, अब तो भारत के बाहर भी उनकी लिफ्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन उनसे आपको मिले, तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं, आप उनसे ज़रूर संपर्क साध सकते हैं। और JSPL का नंबर हम आपको ना दें ऐसा कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल ये प्रोग्राम ही सिर्फ साइबर सिक्योरिटीज़ के इर्द गिर्द बनाया जाता है। तो JSPL की टीम से संपर्क करने के लिए नंबर्स यहाँ पर हम दे रहे हैं। क्लाउड एक्सेस एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है दोस्तों, यदि अपना डेटा आप उसके ऊपर रखना चाहते हैं तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ये एपिसोड को बनाया, ये सीरीज़ को बनाया। इसके साथ ही आप हमारे को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलना होगा। नमस्कार।